students, how are you? I am Sangeeta teacher and today I will teach you Hindi second यानी ग्रामर and your book name हिंदी व्याकरण एवं रचना. So students, take your books and open your page number 6. बच्चों, कल हम भाषा, लिपि और व्याकरण पाठ 1 से आपको हमने समझाया था भाषा की परिभाषा, भाषा कितने प्रकार की होती हैं, भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं और प्रमुख प्रदेशों के नाम और वहाँ पे बोली जाने वाली भाषाओं के नाम. और हमने इसको आपको होमवर्क में भी दिया था. उम्मीद सब किए हैं और कुछ बच्चे हमारे पास सेंड भी किए हैं, तो उनके लिए मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ. आगे भी ऐसे ही होमवर्क करके भेजते रहें बच्चे. आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय भाषा. अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या होती है बच्चों? जो भाषा अधिकांश देशों में बोली व समझी जाती है वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है. अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है. जैसे बच्चों आपको पता है कि अधिकांश देशों में जो भी देसी भाषा बोली जाती है उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं. जैसे हमारे यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा. तो ये हमारी कौन सी भाषा है? राष्ट्रीय भाषा है, राजभाषा है. ऐसे ही अलग अलग देशों में जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, यहाँ पे उनकी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा है. तो उनके यहाँ उस भाषा को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा. ठीक है. अंग्रेजी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है. इसे और इसकी लिपि क्या है? रोमन. अभी हम आपको लिपि के बारे में भी बताएंगे. अब आइए देखते हैं प्रमुख देशों के नाम एवं बोले जाने वाली भाषा. जैसे बच्चों आपके बुक में दिया हुआ है इंग्लैंड, आपने नाम सुना होगा इंग्लैंड का. अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सब की बोले जाने वाली भाषा है अंग्रेजी. क्या है? अंग्रेजी. ऐसे ही जर्मनी, जर्मनी की बोले जाने वाली भाषा है जर्मन. वहाँ पे लोग जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं. चीन, चीन में चीनी भाषा का प्रयोग होता है. जापान में जापानी भाषा का प्रयोग होता है. पाकिस्तान में उर्दू भाषा का प्रयोग होता है, क्योंकि वहाँ पे लोग, आप जानते हैं उर्दू आप लोगों के स्कूल में पढ़ाया जाता है. संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ पे बच्चों अरबी भाषा का प्रयोग किया जाता है. ईरान और इराक में फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता है. और फ्रांस में फ्रेंच. ठीक है. ये हो गया हमारे प्रमुख देशों का नाम और वहाँ पे बोले जाने वाली भाषा. अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है बोली. दूसरा टॉपिक है हमारा बोली. बोली क्या होता है बच्चों? यह मुख्य रूप से जो बोल चाल की भाषा हम और आप सामान्य रूप से जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उसी को हम बोली कहते हैं. और यह एक सीमित क्षेत्र में, यानी कि निश्चित क्षेत्र होता है जहाँ पे वो बोली का प्रयोग, उस भाषा का प्रयोग किया जाता है. और इसकी कोई लिपि नहीं होती है. जैसे भाषाओं की लिपि होती है, हिंदी भाषा की, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है, पर बोली की कोई लिपि नहीं होती है. और हिंदी भाषा में तो अनेक बोलियाँ हैं. जैसे आपको पता होगा ब्रज भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, खड़ी बोली से हम और आप खड़ी बोली जो खड़ी बोली होती है उस भाषा का प्रयोग करते हैं. आप कुछ दूरी पे जाएंगे, बिहार में जाएंगे, वहाँ भोजपुरी जो है बोली जाती है. गोरखपुर में यहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे देवरिया वाली जो भाषा होती है वो बोली, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोली बोली जाती है. तो इसको हम बोली कहते हैं. ठीक है. अब हम दूसरा टॉपिक आता है हमारा, तीसरा टॉपिक लिपि. ठीक है. अब लिपि क्या होती है इसके बारे में जानते हैं. किसी भी भाषा को लिखने का तरीका ही उस भाषा की लिपि कही जाती है. जैसे बच्चों हम लोग अगर इंग्लिश लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं या उर्दू लिखते हैं तो वो कौन से भाषा में लिखते हैं? हिंदी, इंग्लिश या अंग्रेजी, कोई भी भाषा में लिखते हैं ना, लेकिन उसके लिखने की एक लिपि होती है, यानी कि एक तरीका होता है और उसको बिना जाने हम कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. तो कोई भी भाषा हो बच्चों, जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसकी एक लिपि होती है जिसके तहत कुछ नियम और चिन्ह निर्धारित किए गए हैं. और ये चिन्ह अलग अलग प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा आ इ ई. ये कौन सी भाषा कौन सा है? ये हिंदी है. आपको पता है ये हिंदी में पढ़ा जाता है. आ इ ई, क ख ग घ, ये सब क्या है? हिंदी है. और ये इस भाषा का जो है लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है. ऐसे संस्कृत जो हम पढ़ते हैं
संस्कृत की भाषा भी देवनागरी लिपि, क्योंकि वो भी संस्कृत से मिलता जुलता है, हिंदी और संस्कृत मिलता जुलता है ना, तो ये भी देवनागरी लिपि है। और दूसरा देखते हैं, जैसे ABCD जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं वो हिंदी से बिल्कुल अलग होता है ना, जो हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो अंग्रेजी भाषा की जो लिपि होती है उसे कहते हैं रोमन लिपि। क्या कहते हैं? रोमन लिपि। और हिंदी को देवनागरी लिपि, और इसे राष्ट्रीय लिपि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय लिपि भी कहा जाता है। और आइए देखते हैं इस लिपि को ध्यान से समझने के लिए नीचे देखिए आपके बच्चों बुक में तालिका दिया हुआ है। कुछ तालिका मतलब ये देखिए इस तरह की भाषा, लिपि और उदाहरण दिया गया है। तो जैसे बच्चों हिंदी आपको पता है हिंदी कैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे रमन विद्यालय जाता है, ये कौन सी भाषा का प्रयोग है? हिंदी। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। ये तो सब अब तो पता ही हो गया। अंग्रेजी का भी मैंने आपको बताया, जैसे रमन गोज टू स्कूल, हमने इंग्लिश में बात किया यानी कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया, और इसकी लिपि क्या है? रोमन। संस्कृत जैसे रमनः विद्यालयम गच्छति, ठीक है, तो ये हमने संस्कृत में बोला, और ये हिंदी से भी मिलता जुलता है ना, क्योंकि अक्षर तो एक ही है, केवल बिंदी लगाने का जो है फर्क है। तो ये भी हमारी कौन सी भाषा लिपि हो गई? देवनागरी। संस्कृत भाषा जो है वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। फिर आते हैं आप पंजाबी पे। पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि है गुरमुखी, ठीक है बच्चों, गुरमुखी। ऐसे ही उर्दू है, उर्दू की लिपि है फारसी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक व्याकरण पे। व्याकरण पे आते हैं। व्याकरण मतलब ग्रामर, हिंदी में व्याकरण कहते हैं और इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं। और व्याकरण क्या चीज़ है? जैसे बच्चों हम कुछ भी आपको लिखा रहे हैं या बोल रहे हैं तो किस तरह बोल रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप उसको समझ रहे हैं ना। अगर हम ऐसे ही अनाप शनाप कुछ बोले तो क्या समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो बच्चों जब हम आपको कुछ समझाते हैं या लिखवाते हैं या बोर्ड पे कुछ समझाते हैं तो हमें व्याकरण का सहारा लेना पड़ता है। किस चीज़ का? व्याकरण का। अगर हम व्याकरण का सहारा नहीं लेंगे, व्याकरण के बनाए गए नियमों के अंतर्गत नहीं चलेंगे तो क्या होगा? हमारा ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान क्या होगा? अधूरा रह जाएगा। ना आपको कुछ समझ में आएगा और ना लिखा हुआ कुछ समझ में आएगा। तो इसलिए कुछ भी लिखने के लिए, समझने के लिए या बोलने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? व्याकरण के ज्ञान की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं व्याकरण क्या है। व्याकरण वह ज्ञान है जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। व्याकरण भाषा को नियमों में बांधता है। व्याकरण क्या करता है? भाषा को जो होता है वो नियम के तहत चलता है। अगर हम नियम से हट के चलेंगे कि बड़ी की मात्रा छोटी पे चलाएंगे और छोटी की मात्रा बड़ी पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो शब्द निरर्थक हो जाएगा, सार्थक नहीं रहेगा, जिससे भाषा शुद्ध और सुंदर बनती है। व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा को शुद्ध रूप से जानना असंभव है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। कह रहा है कि किसी भी भाषा को, चाहे आप अंग्रेजी ही सीखिए क्यों ना, लेकिन उसमें भी ग्रामर होता है ना। अगर आप ABCD के रूल, वॉवेल, कॉन्सोनेंट नहीं जानेंगे तो आप ग्रामर कैसे सीख पाएंगे? और हिंदी में अगर व्याकरण में आप स्वर नहीं जानेंगे, व्यंजन नहीं जानेंगे तो आप व्याकरण की जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। व्याकरण में बच्चों बहुत कुछ आता है, तो व्याकरण के बिना सीखे हम शुद्ध रूप से कुछ न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं और न बोल सकते हैं। अब हम आते हैं व्याकरण की परिभाषा पे। इसको शुद्ध रूप से लिखा गया है। क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है, ठीक है, जिससे भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने व लिखने के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब व्याकरण के भेद। व्याकरण के भेद क्या क्या है? जैसे वर्ण भेद, जैसे हमने बताया वर्ण विचार, जैसे हमने बताया कि अभी आपको स्वर व्यंजन नहीं जानेंगे तो आपको हिंदी का ज्ञान नहीं होगा, है ना। कि हमारे व्याकरण में हिंदी को सीखने के लिए व्याकरण के लिए पहले स्वर और व्यंजन को जानना जरूरी है। फिर है शब्द विचार। जब हम वर्ण विचार जान लेंगे, स्वर व्यंजन जानेंगे, फिर हम शब्द सीखेंगे कि शब्द कैसे बनाते हैं वर्ण से, ठीक है। शब्द विचार सीखेंगे, इनमें शब्दों के बारे में बताया जाता है। उसके बाद वाक्य, जब हमको शब्द आ जाएगा तो फिर हम वाक्य बनाना धीरे धीरे सीखेंगे।
तो ये सब व्याकरण के भेद है, यानी व्याकरण को सीखने के लिए हमें पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, विचार, इन सब को जानना अति आवश्यक है। अब ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया बच्चों। अब विशेष में देखिए क्या लिखा है, जो भाषा बच्चा सबसे पहले सीखता है वह मातृभाषा कहलाती है। यानी कि जब बच्चा अपने परिवार में जन्म लेता है शुरुआत में, और जो उस परिवार की भाषा होती है, बच्चा जो सीखता है वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? मातृभाषा। जैसे आपने भी अपने घर में जब आप छोटे रहे होंगे, जो भाषा आपके घर में बोली जाती है आपने वही ग्रहण किया, आपने वही सीखा अपने माता पिता के द्वारा, उसी को हम मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर 1 समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका अभ्यास करवाएंगे, और इसमें पहला अभ्यास है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये आपको हिंदी सेकंड की CW कॉपी में राइट करना है। ठीक है, हिंदी सेकंड की CW कॉपी में। तो इसको मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी, इसको आप पहले राइट कर लीजिएगा हिंदी सेकंड की कॉपी में। उसके बाद जब मैं ये अभ्यास आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगी, फिर आपको PDF दूंगी, तब आप इसको राइट करिएगा। ठीक है, तो कॉपी में जो राइट करना उसका मैं PDF बना के क्वेश्चन आंसर जो हिंदी सेकंड CW में लिखना है उसको आप उसमें राइट कर लीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आप नोट करिए आज का होमवर्क। तो आज आपका होमवर्क है पाठ 1 लिपि एवं व्याकरण की परिभाषा याद करिए। ठीक है, आपको लिपि एवं व्याकरण की परिभाषा याद करना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।